कंपनी की माँ होती है और मार्केटिंग की स्किल्स दिखाने के लिए एक फिल्म बनी बॉलीवुड में जिसका नाम था रॉकेट सिंह। रणबीर कपूर ने उसका किरदार निभाया और एक सरदार जी के रूप में रणवीर सिंह इस फिल्म में बहुत फेमस हुए और उन्होंने बताया कि कैसे अच्छी सर्विस और कमिटमेंट देके कस्टमर को अपना बनाया जा सकता है। जिन पर यह फिल्म बनी, जो असली रॉकेट सिंह है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि मार्केटिंग के स्किल्स क्या होते हैं और देश में जो किसानी आंदोलन चल रहा है उसमें किसान क्यों परेशान है। क्या जो सरकार बनी, लोगों ने जिसको चुनकर भेजा, वो असली अच्छी सर्विस देने में कामयाब हो पाई या उन्होंने जो लोगों से कमिटमेंट की उनसे थोड़े दूर रहे। तो रॉकेट सिंह जी, नमस्कार जी। रॉकेट सिंह जी, पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम प्रणीत सिंह मेहता है, मैं दिल्ली से हूँ और ये शायद नाम को बहुत चुनिंदा लोग जानते होंगे, बट अगर रियल रॉकेट सिंह कोई है तो मुझे ही कहलाते हैं। वैसे ये नाम फिक्टिशियस नेम है, किसी का भी नाम नहीं है। नाम मुझे पाकिस्तान की फातिमा भुट्टो हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो की बहन की बेटी है, उन्होंने 2008-2009 में दिया था और एक मूवी बनी, वो भी हिट हुई। और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप मेरे बारे में नेट पे पढ़ेंगे। बेसिकली ये मेरा नाम भी नहीं है, बट अगर हिंदुस्तान में किसी को रॉकेट सिंह बुलाया जाता है, वो नाचीज़ मैं ही हूँ। वो नाचीज आप ही हैं। तो आप पे फिल्म बनी, तो जब भी अगर एम एस धोनी पे फिल्म बनती है, किसी पे भी फिल्म बनती है, बायोपिक बनती है, तो उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है। तो क्या बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनी, उसका कुछ लाभ आपको आर्थिक लाभ नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि फिर मैंने कहा नहीं, लाभ मिले ना मिले वो मेरा पर्सनल मैटर रहेगा। बट मैं एक चीज कहूंगा कि कोई भी चीज को अगर आप बेस्ट सर्विस के साथ दें और विद अ स्माइलिंग फेस दें, स्माइलिंग फेस खाली हमारे ऊपर नहीं, जिनको आप दे रहे हैं उनके चेहरे पे भी स्माइलिंग फेस होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि खरीदने से पहले भी और खरीदने के बाद भी वो आपको याद रखे। बिल्कुल स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो हम इस मुद्दे के, स्माइलिंग फेस के मुद्दे से पहुंचेंगे सीधा किसान आंदोलन में। तो देखिए, मोदी जी ने अच्छे दिनों के बाद स्माइलिंग फेस से लोगों से वोट मांगी, लोगों ने स्माइलिंग फेस से ही वोट दिया। फिर दोबारा 2019 में उन्होंने ऐसे ही स्माइलिंग फेस से वोट मांगी, तो स्माइलिंग फेस से लोगों ने दे दिया। तो अब ये बताइए कि जो सर्विस कमिटमेंट जो उन्होंने प्रोमिस किए थे, तो किसान तो जो बहुत अधिक सर्दी पड़ रही है, जो पंजाबी च कहिए तो हड्ड चीर मीठ है, बिल्कुल सर्दी पड़ रही है, तो ऐसी सर्दी में किसान मर रहा है और सरकार जो है वो सर्विस देने में आपको लगता है कि बिल्कुल पीछे है। मैं इसके लिए एक चीज कहूंगा, इसमें खाली किसान नहीं, मुझे लगता है आप और मैं और हम जैसे जितने भी आम लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, अगर हम कोई चीज को घर में खुद उगा सकते हैं, खुद पब्लिक पैदा कर सकते हैं उसको, हम अगर मान लीजिए एक दवा है या मान लीजिए एक चिप्स है, अब कंपनियां क्या कर रही हैं, 2 रुपए का आलू तो किसान से खरीद रही हैं, हवा भर के पैकेट में 25 रुपए का चिप्स का पैकेट बेच रही है। अगर वही हम आलू अपने घरवाली को दें तो शायद 10 रुपए से भी कम कीमत में पूरा परिवार चिप्स खा सकता है। तो क्यों ना हम इस चीज को भी रोकें, क्योंकि मोदी साहब को पैसा कौन देता है? 4 से 5 कंपनियां, जिसमें शायद बाबा रामदेव भी होंगे, अडानी साहब भी होंगे, अंबानी साहब भी होंगे। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दें तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर हम उनको तोड़ सकते हैं। तो क्यों बंद कर दें जी? लोगों की आवश्यकता है, कोई खाना चाहता है, खाए, आप क्यों फोर्स करेंगे भी भाई इनका लेना बंद करें? सर, मैं ये चाहूंगा कि लोकल पैसा ना लोकल आदमी के लिए काम आना चाहिए। यहाँ एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिर्फ जो पैसे की मूवमेंट है ना वो 5-6 घरानों में घूम रही है। आर्थिक तौर पे आम आदमी भी गरीब होता जा रहा है। अब मैं पर्सनली आज की डेट में मैं दवाइयां डील कर रहा हूँ। मैंने कल परसों एक भेलपुड़ी वाले को दवा दी है और उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने दाम सुना। कहता सर इतनी सस्ती। मैं कहा भाई मैं तेरे को, मेरा बस चले मैं इससे भी सस्ती दे दूं। तो जो आदमी केमिस्ट शॉप पे चढ़ नहीं पा रहा, क्यों नहीं चढ़ पा रहा? क्योंकि बेफालतू में महंगी चीज बेची जा रही है। जो दवा अगर मान लीजिए 20 रुपए की या 30 रुपए की है, अगर उसको 80 रुपए की बेची जा रही है, सिर्फ किस लिए कि ज्यादा ज्यादा पैसा मोदी जी के लिए, वोट बैंक के लिए इकट्ठा किया जाए। मोदी जी के लिए क्यों काम करेंगे? मोदी जी तो 6 साल से आए हैं, तो कंपनियां तो दशकों से काम कर रही हैं। अब रिलायंस की, अडानी, अंबानी की आप बात करें तो अकेले मोदी क्यों, बाकी पॉलिटिशियन क्यों? उदाहरण के तौर पे दूंगा, बाबा रामदेव जी सुबह शाम एक चीज कहते हैं कि 20 साल से हम लोग जहर खा रहे हैं, डाबर जहर, नेस्ले जहर। हम लोग बड़े कैसे हो गए 20 साल से? क्या उनके प्रोडक्ट सही है, बाकियों के गलत है? डाबर जैसी कंपनी, नेस्ले जैसी कंपनी, पीएनजी जैसी कंपनी, आईटीसी जैसी कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, आटा भी हम उसी का खा रहे हैं। तो 20 साल से हम जहर खा रहे थे? मुझे चीज बताइए, फिर हम लोग बचे कैसे? डेली मैं जब भी ऐड देखता हूं बाबा रामदेव की, एक ही चीज आती है कि सारी कंपनियां आपको जहर पिला रही है। अरे तो आपका प्रोडक्ट कैसे असली? पहले उसकी आप जरा गुणवत्ता को साबित करें।
तो मार्केटिंग के गुणों की वजह से आप फेमस हैं, तो पॉलिटिकल मार्केटिंग के बारे में भी बताइए, वो कैसे ये होती थोड़ा है? सा मैं पीछे रहना चाहूंगा जी पॉलिटिकल, बिकॉज देखिए धंधा और नेता दोनों बहुत अलग चीज है। नेता एक धंधा हो सकता है पर धंधे वाला कभी नेता नहीं हो सकता सर। तो अभी तो बहुत सारे धंधे वाले ही नेता बने हुए हैं। चाणक्य ने भी कहा था, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा सदा दुखी सर रहेगी। वहां पे फिर स्माइलिंग फेसेस नहीं होंगे, और मैं स्माइलिंग फेसेस ऑलरेडी कह चुका हूं, अपने चेहरे पे नहीं सर, सामने वाले के चेहरे पे होना जरूरी है सर। ऑर्डर दोबारा तभी ही मिलता है जब सामने वाला आपको याद रखे प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी, दैट इज बाय स्माइलिंग फेस। तो 2019 में मोदी जी को दोबारा ऑर्डर मिला, अब तो नहीं क्या मिलेगा। तो क्या उन्होंने अच्छे कार्य किए तब? सर मैं इसके बारे में नहीं कह पाऊंगा कुछ, क्योंकि माइट भी दोबारा ऑर्डर मिला ना। अब नहीं मिलेगा सर, ये गारंटीड है सर। मैं अगर दिन भर मार्केट में रहता हूँ, 100 लोगों से अगर मैं एक दिन में मिल रहा हूँ तो 90 लोगों की तो मुझे मोदी जी के लिए ना ही दिख रही है। ठीक है, अगर 10% जो है भी वो शायद इसीलिए में लिए हैं कि शायद वो अभी तक समझे ही नहीं है। अगर आज जो हम 25 रुपए किलो आटा ले रहे हैं, मुझसे लिखवा लीजिए अगले साल तक आप 80 रुपए किलो या 90 रुपए किलो भी आटा लेने को तैयार रहिए। अपना आटा हमें खुद उगाना पड़ेगा, अपनी दवा हमें खुद बनानी पड़ेगी, हर चीज लिपस्टिक तक हमें पैदा करनी पड़ेगी। अब रेवलॉन प्रोडक्ट है या कलर बार है सर, ये भी ललित मोदी जी का है, वो भी कहीं ना कहीं मोदी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हर चीज पहले खुद करनी चाहिए। सिर्फ एक किसान नमक नहीं पैदा कर सकता मुझे लगता है, बाकी हर एक चीज हम खुद बना सकते हैं सर। अपनी गलियों में बना सकते हैं, अपने घरों में बना सकते हैं, अपनी फैक्ट्री में बना सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, किसानों और मोदी जी से क्या कहेंगे? देखो जी, मोदी जी से ये कहूंगा, बहुत कर चुके आप काम, अब रिटायरमेंट का थोड़ा समय है और रिटायर हो जाना चाहिए। और किसानों जी से कहूंगा, अड़े रहो लड़े रहो। ये है रॉकेट सिंह, जिनके ऊपर फिल्म बनी रॉकेट सिंह। तो इनका कहना है कि मोदी जी अब आपका रिटायरमेंट का समय आ गया है, पर मोदी जी तो कहते हैं कि उन्होंने देश को बहुत आगे ले जाना है। और किसानों से इन्होंने ये अपील की है कि वो डटे रहें जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। कैमरामैन चेतन के साथ मैं दुर्गेश गाजरी, रियल फ्लेवर न्यूज, खरड़। हर कंपनी की माँ होती है, और मार्केटिंग की स्किल्स दिखाने के लिए एक फिल्म बनी बॉलीवुड में जिसका नाम था रॉकेट सिंह। रणबीर कपूर ने उसका किरदार निभाया, और एक सरदार जी के रूप में रणवीर सिंह इस फिल्म में बहुत फेमस हुए। और उन्होंने बताया कि कैसे अच्छी सर्विस और कमिटमेंट देके कस्टमर को अपना बनाया जा सकता है। जिन पर यह फिल्म बनी, जो असली रॉकेट सिंह है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि मार्केटिंग के स्किल्स क्या होते हैं, और देश में जो किसानी आंदोलन चल रहा है उसमें किसान क्यों परेशान है। क्या जो सरकार बनी, लोगों ने जिसको चुनकर भेजा, वो असली अच्छी सर्विस देने में कामयाब हो पाई, या उन्होंने जो लोगों से कमिटमेंट की उनसे थोड़े दूर रहे। तो रॉकेट सिंह जी, नमस्कार जी। रॉकेट सिंह जी, पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम प्रणीत सिंह मेहता है, मैं दिल्ली से हूँ, और ये शायद नाम को बहुत चुनिंदा लोग जानते होंगे, बट अगर रियल रॉकेट सिंह कोई है तो मैं मुझे ही कहलाते हैं। वैसे ये नाम फिक्शियस नेम है, किसी का भी नाम नहीं है। नाम मुझे पाकिस्तान की फातिमा भुट्टो हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो की बहन की बेटी है, उन्होंने 2008-2009 में दिया था, और एक मूवी बनी, वो भी हिट हुई। और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप मेरे बारे में नेट पे पढ़ेंगे। बेसिकली मैं, ये मेरा नाम भी नहीं है, बट अगर हिंदुस्तान में किसी को रॉकेट सिंह बुलाया जाता है, वो नाचीज़ मैं ही हूँ। वो नाचीज आप ही हैं। तो आप पे फिल्म बनी, तो जब भी अगर MS धोनी पे फिल्म बनती है, किसी पे भी फिल्म बनती है, बायोपिक बनती है, तो उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है। तो क्या बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनी, उसका कुछ लाभ आपको आर्थिक? लाभ नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि फिर मैंने मिला कहा या नहीं मिला? नहीं, लाभ मिले ना मिले वो मेरा पर्सनल मैटर रहेगा। बट मैं एक चीज कहूंगा कि कोई भी चीज को अगर आप बेस्ट सर्विस के साथ दें और विद अ स्माइलिंग फेस दें, स्माइलिंग फेस खाली हमारे ऊपर नहीं, जिनको आप दे रहे हैं उनके चेहरे पे भी स्माइलिंग फेस होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि खरीदने से पहले भी और खरीदने के बाद भी वो आपको याद रखे। बिल्कुल, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो हम इस मुद्दे के, स्माइलिंग फेस के मुद्दे से पहुंचेंगे सीधा किसान आंदोलन में। तो देखिए, मोदी जी ने अच्छे दिनों के बाद स्माइलिंग फेस से लोगों से वोट मांगी, लोगों ने स्माइलिंग फेस से ही वोट दिया। फिर दोबारा 2019 में उन्होंने ऐसे ही स्माइलिंग फेस से वोट मांगी, तो स्माइलिंग फेस से लोगों ने दे दिया। तो अब ये बताइए कि जो सर्विस कमिटमेंट जो उन्होंने प्रोमिस किए थे, तो किसान तो जो बहुत अधिक सर्दी पड़ रही है, जो पंजाबी च कहिए तो हड्ड चीर मीट है, बिल्कुल जी, सर्दी पड़ रही है, तो ऐसी सर्दी में किसान मर रहा है, और सरकार जो है वो सर्विस देने में आपको लगता है कि बिल्कुल पीछे है। मैं इसके लिए एक चीज कहूंगा, इसमें खाली किसान नहीं,
मुझे लगता है आप और मैं और हम जैसे जितने भी आम लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, अगर हम कोई चीज को घर में खुद उगा सकते हैं, खुद पब्लिक पैदा कर सकते हैं उसको, हम अगर मान लीजिए एक दवा है या मान लीजिए एक चिप्स है, अब कंपनियां क्या कर रही हैं, 2 रुपए का आलू तो किसान से खरीद रही हैं, हवा भर के पैकेट में 25 रुपए का चिप्स का पैकेट बेच रही है। अगर वही हम आलू अपने घरवाली को दें तो शायद 10 रुपए से भी कम कीमत में पूरा परिवार चिप्स खा सकता है। तो क्यों ना हम इस चीज को भी रोकें, क्योंकि मोदी साहब को पैसा कौन देता है, 4 से 5 कंपनियां, जिसमें शायद बाबा रामदेव भी होंगे, अडानी साहब भी होंगे, अंबानी साहब भी होंगे। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दें तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे हम उनको तोड़ सकते हैं। तो क्यों बंद कर दें जी? लोगों की आवश्यकता है, कोई खाना चाहता है खाए, आप क्यों फोर्स करेंगे भी भाई इनका लेना बंद करें? सर, मैं ये चाहूंगा कि लोकल पैसा ना लोकल आदमी के लिए काम आना चाहिए। यहाँ एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिर्फ जो पैसे की मूवमेंट है ना वो 5-6 घरानों में घूम रही है। आर्थिक तौर पे आम आदमी भी गरीब होता जा रहा है। अब मैं पर्सनली आज की डेट में मैं दवाइयां डील कर रहा हूँ, मैंने कल परसों एक भेलपुरी वाले को दवा दी है और उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने दाम सुना। कहता सर इतनी सस्ती। मैं कहा भाई मैं तेरे को मेरा बस चले मैं इससे भी सस्ती दे दूं। तो जो आदमी केमिस्ट शॉप पे चढ़ नहीं पा रहा, क्यों नहीं चढ़ पा रहा? क्योंकि बेफालतू में महंगी चीज बेची जा रही है। जो दवा अगर मान लीजिए 20 रुपए की या 30 रुपए की है, अगर उसको 80 रुपए की बेची जा रही है, सिर्फ किस लिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मोदी जी के लिए वोट बैंक के लिए इकट्ठा किया जाए। मोदी जी के लिए क्यों काम करेंगे? मोदी जी तो 6 साल से आए हैं, तो कंपनियां तो दशकों से काम कर रही हैं। अब रिलायंस की, अडानी, अंबानी की आप बात करें तो अकेले मोदी क्यों, बाकी पॉलिटिशियन क्यों? उदाहरण के तौर पे दूंगा, बाबा रामदेव जी सुबह शाम एक चीज कहते हैं कि 20 साल से हम लोग जहर खा रहे हैं, डाबर जहर, नेस्ले जहर। हम लोग बड़े कैसे हो गए 20 साल से? क्या उनके प्रोडक्ट सही है, बाकियों के गलत है? डाबर जैसी कंपनी, नेस्ले जैसी कंपनी, पीएनजी जैसी कंपनी, आईटीसी जैसी कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी, शायद इतनी बड़ी कंपनी, आटा भी हम उसी का खा रहे हैं। तो 20 साल से हम जहर खा रहे थे, मुझे चीज बताइए, फिर हम लोग बचे कैसे? डेली मैं जब भी ऐड देखता हूं बाबा रामदेव की, एक ही चीज आती है कि सारी कंपनियां